जो अपने बच्चों का सगा नहीं है, अपने बच्चों की जो है कसम खा के वो अपने बात को टाल देता है, उससे नट जाता है, तो वो तो फिर किसी का भी सगा, हिंदुओं का कैसा सगा हो जो अपने परिवार का सगा नहीं है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ ये बात। हमारे को जो सुविधा नहीं मिलेगी तो हिंदू कहाँ जाएगा? समुद्र में कूद के मरेगा, कहाँ मरेगा? उनके तो 57-58 देश हैं, वो तो कहीं भी चले जाएंगे। या उन्होंने तो कहीं भी घुसपैठ करना शुरू से घुसपैठ करी है, उन्होंने लड़ाई झगड़ा करा, दंगे फसाद करे। जनता को भी समझना चाहिए। मैं तो कहूँ सिर्फ 100-200 रुपए की बिजली बचाने के चक्कर में या 500 रुपए का बस पास के चक्कर में आप जो है ना अपने धर्म को, अपनी इज्जत को नीलाम कर दो। तो मैं तो नहीं चाहता कि भाई इस तरह का हिंदू जनता जागरूक होनी चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई हम क्या जा रहे हैं। राम जी से दिक्कत है ही। राम जी के मंदिर के ऊपर में कहते हैं कि मंदिर की जगह पे विश्वविद्यालय बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो राम जी से ही प्रॉब्लम क्यों? और वो भी एक स्पेशल सरकार को। आज दिल्ली की क्या दशा है? अब दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री जी हैं, वो यदि दिल्ली से नहीं आप सोचना चाहते दिल्ली के बारे में, और दिल्ली का प्रशासन यदि नहीं सोचना चाहता हमारे लिए, तो उसका जाना भी उन्हीं को भुगतना है। हमें तो आपने जो यही राजनीति के अंदर में जातिवाद के अंदर में बांटा गया। आज आपको मैं बता दें, जब भी इलेक्शन होते हैं, यहाँ ब्राह्मण समाज इतना, यहाँ यादव समाज इतना, यहाँ मुस्लिम इतने। क्या मुस्लिम्स के अंदर में नहीं होती क्या जातियाँ? सब कुछ होता है। क्या उनके अंदर में नहीं होते? लेकिन हिंदुओं को ही अलग करके क्यों बांटा गया? वो अपने धर्म के सगे नहीं, अपने बाप के सगे नहीं है। अपने बाप को मार के जो है ना गद्दी पे बैठे हैं। उन लोगों की तो शुरू से इतिहास रहा है, आज से लेके नहीं, शुरू से इतिहास रहा है, अपने बाप को मार के अपने आप गद्दी पे बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि खाली मंदिर ही मंदिर हैं, मज़ारें भी बहुत सी हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट दिल्ली सरकार की लैंड के ऊपर में ही, मस्जिदें भी ऐसी बहुत बनी हुई हैं, चर्च भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं धार्मिक और भी चीज़ें। लेकिन हिंदू ही टारगेट क्यों? अभी जब हिंदू जागा है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आप उनका इम्तिहान ना लें, कोई भी सरकार इम्तिहान ना लें, दिल्ली में भी तख्ता पलट होते हुए देर नहीं लगेगी अगर इस प्रकार की घटनाएं रही तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। देश में आने वाले समय में तमाम हिंदुओं के त्योहार हैं, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों की बात करें तो धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अकेले राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने यह फैसला सुनाया है कि जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो रामलीला की बात करा जाए, दशहरा की बात करा जाए या छठ, जो कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा परिवार है, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। अब सवाल ये है कि जब ईद आती है, जब आता है मुहर्रम, तब अरविंद केजरीवाल को कोविड क्यों नहीं याद आता है? तब सड़कों पर लगातार नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन जब हिंदुओं के त्योहार की बात करें, रामलीला की बात करें, छठ की बात करें, तब पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं इस पर रोजगार पर भी बड़ा असर पड़ता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधान जी मौजूद है, जो कि रविंद्र गुप्ता जी हैं। इसके साथ ही बजरंग दल के प्रांत संयोजक भारत बत्रा जी मौजूद है। सबसे पहले सर आपसे ही सवाल पूछते हैं, बचपन से आपने रामलीला देखी, हम सब ने देखी है रामलीला। त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का पर्व है। छठ की बात करें, रामलीला की बात करें, दशहरा की बात करें, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। क्या कहेंगे? मैं बचपन से दशहरा जाता भी था, हमारे पिताजी के साथ मैं सवारी देखने जो चांदनी चौक से निकलती थी जाता था। तो बचपन से देखते आ रही है, हमारी परंपरा में शामिल है। धर्म की है जय जयकार, ठीक है, पर परंपरा में शामिल है। और आने वाली पीढ़ी जो है ना, मतलब इससे ज्ञान लेती है, परंपरा चलती है, उसको पता लगता है भी हमारा भाई का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है। रामलीला में यही सिखाया जाता है और ये हमारे संस्कार डेवलप होते हैं इस चीज़ों से। तो इस चीज़ पे बैन लगाना, मैं तो कहूँगा बहुत ही गलत परंपरा करी है इन्होंने और ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरे, मैं एक व्यापारी के नाते भी बता रहा हूँ आपको, इसको रोकने से ना ये सबकी रोजी रोटी भी चलती है। जो गरीब आदमी है ना, वो त्योहारों का इंतज़ार करता है कि त्यौहार आएगा तो मैं ये बनाऊंगा। कोई कुछ त्यौहार में कुछ बनाता है, कोई कुम्हार है, कोई तूतू बेचता है, कोई सीटी बेचता है, कोई खिलौने बनाता है, वो सब बिकते हैं यहाँ पे। तो व्यावसायिक रूप से भी ये बहुत ही पतन वाली बात है। गरीब का बहुत ही एक समझ लो, गरीब पे भी कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। मैं तो ये कहूँगा आपको, गलत है ये त्यौहार को रोकना। और मतलब जानबूझ के रोका गया इसलिए कि मैं अभी दशहरा, रामलीला और ये जो हमारी छठ पूजा की अनुमति बल्कि अभी से बंद कर दिया है, जबकि छठ पूजा की तैयारी हो सकती है, क्योंकि छठ पूजा होने में 1 महीना बाकी है। उसको नियम अनुसार उन्होंने बैन लगा दिया। छठ पूजा अभी भी हो सकती है,
आज भी अनुमति दें तो आज भी हो सकती है, परंतु रामलीला तो हो ही नहीं सकती। 2 दिन पहले तुम अनुमति दे रहे हो और अनुमति देने में भी 10 अभी अनुमति और लानी है, डीसीपी ऑफिस से लानी है, एसीपी से लानी है, एसएचओ से लानी है, इलाका थाने से लानी है, नगर निगम से लानी है, डीडीए से लानी है, एक थोड़ी ना है। तो सबकी अनुमति लाएंगे, इतने में तो रामलीला निकल जाएगी। जिसको हम 4 महीने पहले जो बुकिंग करते हैं, कलाकारों को बुकिंग करते हैं, बिजली वाले को, टेंट वाले को, फिर हम कोई एक आदमी इस रामलीला को नहीं कर पाता। ये एक रामलीला का आयोजन होता है, कम से कम 10 लड़कियों की शादी के आयोजन के बराबर होता है। चंदा इकट्ठा करते हैं पूरे मोहल्ले से, पूरे सब परिवारों में जाके। हमें रोज़ हम 1-2 घंटा निकलते हैं सुबह सुबह, सब व्यापारी आदमी है, सब 2 घंटा सुबह लगाते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं। वो अब कोई भी पॉसिबल, एक आदमी कोई कर नहीं सकता रामलीला। तो ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं इसकी सख्त भर्त्सना करता हूँ। ऐसा मतलब सद्बुद्धि दे, मैं तो कहूँगा केजरीवाल सरकार को सद्बुद्धि दे। इस तरह के राम को काम को रोकना, कभी भी ये तरक्की नहीं कर पाएंगे। इस तरह की हमारी जो भावना को ठेस पहुँचाकर, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाकर हम हिंदुस्तान में रह के रामलीला कहाँ बनाने जाएंगे? कहीं बाहर जाएंगे? अभी भी इंडोनेशिया में भी रामलीला होती है, मलेशिया में भी रामलीला होती है, बैंकॉक में भी रामलीला होती है, और यहाँ की रोकी जा रही है रामलीला, जो कि सरासर गलत है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। रविंद्र जी, आप तमाम मंदिरों से भी जुड़े हुए हैं, ये भेदभाव क्यों होता है? ये केजरीवाल सरकार के दौरान भेदभाव क्यों होता है? ईद पर तो धूमधाम से ईद मनाई जाती है, धूमधाम से मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म से क्यों दिक्कत है? अपनी दिक्कत तो वो खुद ही बता सकते हैं। उनको सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए या ईसाइयों की वोट चाहिए। जो भगवत समाज है वो, या वो सोचते हैं वो तो मेरी जेब में आ गया है, या वो जो है मुफ्तखोर हो गया है कि वो उसको बिजली माफत दे रहे हैं, हम पानी माफत दे रहे हैं, और ये महिलाओं को जो है बसों की सुविधा दे रहे हैं, तो ये हमारे पक्ष में है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये तो गलत सोच है उनकी। अभी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मंदिरों में जो है, मैं मंदिरों की कमेटियों से भी जुड़ा हूँ। मैं खुद 3 मंदिरों का संचालन भी कर रहा हूँ, एक संस्कृत महाविद्यालय का भी संचालन कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हमारे बिजली के रेट कमर्शियल लगते हैं, कमर्शियल बिजली के रेट लगते हैं 14-15 रुपये, 18 रुपये तक का रेट आता है। और जबकि मस्जिदों में कोई ना हाउस टैक्स लगता, ना बिजली का पानी का बिल लगता, कोई भी हो, फिर उनके मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है। मतलब एक भेदभाव की भावना पैदा करना, गलत व्यवहार करना, और भंसुक समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ गलत व्यवहार करना, ये तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ही। अब पर मैं इसको गलत भी नहीं मानता, क्योंकि जो अपने बच्चों का सगा नहीं है, अपने बच्चों की जो है कसम खा के वो अपने बात को टाल देता है, उससे नट जाता है, तो वो तो फिर किसी का भी सगा, हिंदुओं का क्या सगा हो जो अपने परिवार का सगा नहीं है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ ये बात। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनमें ऐसी भावना लाए जो मैं एक व्यवहार करें सबके साथ। उनकी बिजली माफ़ है तो हमारी बिजली भी माफ़ होनी चाहिए। मंदिरों में तनख्वाह नहीं दे रहे, वो गलत है। मस्जिदों में तनख्वाह दे रहे हैं, वहाँ भी दो आप तनख्वाह, वहाँ पे भी तो जनता आती है, वहाँ पे भी। पहला भंसक समाज का हक जो है ना भारत में, हिंदू कहाँ जाएगा? हमारे को जो सुविधा नहीं मिलेगी तो हिंदू कहाँ जाएगा? समुद्र में कूद के मरेगा, कहाँ मरेगा? उनके तो 57-58 देश हैं, वो तो कहीं भी चले जाएंगे। या उन्होंने तो कहीं भी घुसपैठ करना, शुरू से घुसपैठ करी है उन्होंने, लड़ाई झगड़ा करा, दंगे फसाद करें। वो अपने धर्म के सगे नहीं, अपने बाप के सगे नहीं है। अपने बाप को मार के जो है ना गद्दी पे बैठे हैं। उन लोगों की तो शुरू से इतिहास रहा है, आज से लेके नहीं, शुरू से इतिहास रहा है, अपने बाप को मार के अपने आप गद्दी पे बैठे हैं। तो उन लोगों का साथ दे के किसी दिन इसका भी गला कटेगा। मैं तो यही कह सकता हूँ। मैं स्पष्टवादी हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, और मेरे को इस चीज़ के लिए कोई डर नहीं है। धन्यवाद। सर, भारत सर, आपसे भी अगर बात की जाए तो राम मंदिर बन रहा है, और ऐसे में केजरीवाल सरकार भी लगातार सवाल उठाती रही है राम मंदिर को लेकर कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए। दिल्ली में भी हज हाउस बनाया जा रहा है। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, जब हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, जो त्यौहार है, जो बड़े धूमधाम से लोग बनाते हैं, उसको राजधानी दिल्ली में बैन कर दिया जाता है, ये बोलकर कि कोविड बढ़ जाएगा? देखिए, अभी जो माननीय रविंदर गुप्ता जी ने जो बताया, तो रविंदर गुप्ता जी ने जो बताया कि भाई 72 साल पुरानी रजिस्टर्ड कमेटी है, 72 साल से रामलीला हो रही है यहाँ पंजाबी बाग के अंदर में। और यदि 72 साल में ही आपको, अब मान लो कोविड की अगर प्रॉब्लम होगी 2 साल से, तो उसके अंदर में फिर सब चीज़ बंद करनी चाहिए, पिक्चर हॉल बंद करने चाहिए, आपने वाइन शॉप और ये सब जो बिगाड़ने के, नशीले पदार्थ बेचने की आपने, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टैक्स आता है, वो भी बंद करना चाहिए आपको। और जितने आप चीज़ें खोल रहे हैं, मार्केट खोली, ईद के अंदर में पूरी मार्केट खुली है, को पूरा भीड़ भड़का रहा है। तो अगर आप 1 दिन पहले परमिशन दे रहे हैं, आज नवरात्रे शुरू हैं, इनको 2 दिन पहले परमिशन मिली है, अभी 1-2 दिन पहले आप परमिशन दे रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर में रामलीला जैसा इतना बड़ा
जो मंच का जो होता है कार्यक्रम, वो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? इसका मतलब तो आप ये चाह रहे हैं, ये सोची समझी साजिश है, या तो देनी नहीं चाहिए थी, और दे रही है तो आप ये दिखा रहे हैं कि भाई हमने तो दे दी, आप अनाउंस करें हमने दे दी, लेकिन दी कैसे? 2 दिन पहले। अगर आपको देनी थी, आप उस हिसाब से 15 दिन 20 दिन पहले का भी तो मौका देते हैं हमें, 1 महीने पहले का तो देते हैं। आज उनको परमिशन लानी है, फायर की परमिशन लानी है, डीसीपी की लानी है, एमसीडी की लानी है, वो परमिशन के अंदर में ही नवरात्रे तो ख़त्म हो जाएंगे, रामलीला का समय ख़त्म हो जाएगा। रामलीला क्या हम दशहरे के बाद मनाएंगे या दिवाली के बाद मनाएंगे? और यदि रामलीला से ही अगर दिक्कत है तो ये उनके आचरण से ही स्पष्ट हो रहा है कि हकीकत में उनको रामलीला से ही दिक्कत है और किसी चीज़ से दिक्कत नहीं। राम जी से दिक्कत है ही। राम जी के मंदिर के ऊपर में कहते हैं कि मंदिर की जगह पे विश्वविद्यालय बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो राम जी से ही प्रॉब्लम क्यों, और वो भी एक स्पेशल सरकार को? अगर राम जी से ही प्रॉब्लम है तो आप एक बात सुनिए, आप भी जब छोटे होंगे केजरीवाल जी, तो आपने भी रामलीला देखी होगी, और रामलीला का ही आचरण देख के आप लोग आगे पले बड़े, सब चीज़ सीखी होंगी आपने भी। लेकिन आज ऐसा क्या वोटिंग का भूत आ गया, जो वोटिंग के भूत की वजह से आपको क्या कहते हैं, राम जी से डर लगने लगा? क्या राम जी के नाम से डर लगने लगा? मतलब यदि आप दिल्ली के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आप क्या माहौल बनाना चाहते हैं? यदि अपनी राजधानी भी सुरक्षित नहीं है रहेगी और आप इस तरह की वोटिंग फेवर करके आप नज़रअंदाज करेंगे, हमारे जो संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाने से रोकेंगे, तो आप सोचे जब हमारे बच्चों में भी संस्कार नहीं आएंगे तो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे, शरारती बच्चे। तो ये बात सोचने का विषय है कि आप चाहते हैं कि भाई सभी लोग आपस के अंदर में एक संस्कारी अगर धर्म चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग आगे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण के बारे में हम लोग बताते हैं, और आज क्या आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को भूल जाएं? पहले तो आपने एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर दिया कि हम अपने जितने क्रांतिकारी और जितने महारथी थे हम उनको सबको भूल गए, गिनती के 2-3 याद हैं। आज आप रामलीला को भी बंद करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो ये एक गंभीर विषय है। और भाई साहब ने जैसे अभी बताया कि भाई मंदिरों के अंदर में कमर्शियल मीटर का बिल आता है, तो ये पूरे देश को पता लगना चाहिए जो केजरीवाल जी फ्री बिजली दे रहे हैं वो मंदिरों के साथ क्या कर रहे हैं, कमर्शियल मीटर का बिल ले रहे हैं आप। और मस्जिदों से भी ले रहे हैं क्या आप? क्या मस्जिदों से भी आप वो सब चीज़ कर रहे हैं क्या, या चर्च से भी कर रहे हैं, सभी धार्मिक संस्थाओं से कर रहे हैं? और उनको आप सैलरियाँ दे रहे हैं मदरसे में एजुकेशन के नाम पे। क्या हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं होती क्या? भाई साहब सांस्कृतिक महाविद्यालय चलाते हैं, क्या वहाँ एजुकेशन नहीं है क्या? वहाँ पे आप क्या, आपका क्या रोल है, आपका क्या, आप उनको सैलरी देते हैं क्या? लेकिन ये सब वोट की राजनीति को सारा हिंदू समाज समझ चुका है। आप सिर्फ सत्ता के लोभ में आप इस देश और इस राजधानी को ख़राब ना करें, हमारा निवेदन है। और मैं पूरे बजरंग दल दिल्ली प्रांत की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके हिंदुओं की को अनदेखी ना करें। सर, अलग अलग राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहाँ पर संख्या भी ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पर हिंदू धर्म के किसी त्यौहार को रोका नहीं जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में है, ऐसा क्यों होता है? ये तो देखिए, जिन्होंने सरकार चुनी है अब ये उनको भी सोचना चाहिए। वहाँ पे योगी जी को चुना है, अब योगी जी उनको पता है कि हमारे धर्म का जो है विषय क्या है, और हम लोग किस हिसाब से अपने धर्म को जो लेके चल रहे हैं, ये हमारे संस्कार हैं, हमारे आगे बढ़ने की हमारी प्रेरणा है। हमने कभी भी किसी भी दूसरे देश पे हमला नहीं किया, ना हमने कभी किसी की दूसरी विस्तारवादी नीति से चले जैसे वो देश चलते हैं। हम लोगों ने तो सबके भला और सबके उसके लिए किया। तो अगर हम हिंदू समाज का जब वहाँ पर अगर वो चीज़ बढ़ रहा है, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज दिल्ली की क्या दशा है? अब दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री जी हैं, वो यदि दिल्ली से नहीं आप सोचना चाहते दिल्ली के बारे में, और दिल्ली का प्रशासन यदि नहीं सोचना चाहता हमारे लिए, तो उसका हर्जाना भी उन्हीं को भुगतना है। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जिन्होंने मान लो फ्री बिजली पानी का आज आपने एक बार कह दिया, लेकिन कमर्शियल मीटर भी आप मंदिरों से वसूल कर रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आपको भी पता लग जाएगा कि भाई इसका हर्जाना भी आपको भुगतना पड़ेगा। हिंदू समाज जो है वो इस जंग से इसको अनदेखी नहीं कर रहा है, वो पूरी चीज़ नोटिस कर रहा है हिंदू समाज, और हमारी रेगुलर चर्चा होती रहती है। आज भी हम इसी चिंतन के लिए आए हैं कि भैया ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, हम उसके लिए आगे हमारा संगठन और सभी हिंदू संगठन मिलकर आगे विषय के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, उस पर जो भी निर्णय बनेगा हम लोग वो करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं रविंद्र जी सवाल उठाना ज़रूरी है कि क्या ये मुस्लिमों की सरकार है? मतलब मुस्लिमों की हितैषी बनते फिरते हैं, हज हाउस खोल दिया उनके, अमतुल्ला खान कहते हैं कि मुस्लिमों की फैसिलिटी के लिए चीज़ हो रही है, लेकिन हिंदुओं का क्या? मैं आपको ये बीच में जो आया था विषय, यही बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, रामचरितमानस है, ये अपना गीता है, ये लाखों वर्ष पुराने ग्रंथ हैं हमारे, और इनकी शिक्षा देने के लिए हमने संस्कृत विद्यालय या मंदिरों में ये आयोजन होता है। अब ये कह रहे हैं शिक्षा वहाँ वो 14 साल पुरानी है, और उसमें सबसे पहले ही लिखा है जो हमारे धर्म को नहीं मानता
वो काफिर है। उनकी वो ग्रंथ क्या है, मैं तो उसको ग्रंथ नहीं मानता, वो तो ग्रंथ है ही नहीं। तो इस तरह की बातें वो लिखी है, उसको तो शिक्षा बता रहे हैं ये लोग। और हमारे जो ग्रंथ सर्वबंधु सुखी नाम, सबका सुख चाहते हैं हम, पूरे विश्व में शांति चाहते हैं हम। हमारे समाज में कीड़ी भी चल रही है तो उसको भी देखते हैं कि भाई वो भी हमारे पैर से दब ना जाए। जो हमारे ये है ना ग्रंथ रामचरितमानस है, गीता है, इसमें जो वाणी लिखी है, या जो गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी लिखी है, उसमें सिखाया गया है कि भाई महिला का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, माता का क्या कर्तव्य है, सबका कर्तव्य। भाई की ड्यूटी सिखाई है, बहन की ड्यूटी गई है, पत्नी की ड्यूटी सिखाई गई है। एक एक चीज़ का उसमें हल है। और पूरा राज शासन कैसे चलना चाहिए वो भी रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो उससे हम कुछ सीख सकते हैं। उनके ग्रंथ से हम क्या सीखते हैं? तो ये चीज़ें जो है ना सोचनी समझनी चाहिए और हिंदू जनता को भी समझना चाहिए। मैं तो कहूँगा सिर्फ 100-200 रुपए की बिजली बचाने के चक्कर में या 500 रुपए का बस पास के चक्कर में आप जो है ना अपने धर्म को, अपनी इज्जत को नीलाम कर दो। तो मैं तो नहीं चाहता कि भाई इस तरह का। हिंदू जनता जागरूक होनी चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई हम क्या जा रहे हैं। अपने ग्रंथों से हमें सीख लेनी चाहिए, हिंदू जनता को सीखना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी बातें सोच समझ के, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही एक तरह का अज्ञानता फैल रही है। और अज्ञानता फैलाने के लिए और ज़्यादा ये काम ये कर रहे हैं रामलीला रोकने का। ये उनकी शुरुआत यही है कि भाई रामलीला रोकेंगे तो ज्ञान जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। तो ये वाली बात है। सर सवाल इसलिए भी है क्योंकि अगर बात की, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, राजधानी दिल्ली में ही चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ भी दिया गया था। एक वक्त ऐसा भी था जब हनुमान मंदिर को तोड़ दिया। लेकिन दिल्ली में अलग अलग जगहों पर भी हम देखें तो तमाम मज़ारें बनाई गई हैं, छोटी छोटी मज़ार बनी हुई है। उसको लेकर दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती। जो भी मज़ारें बनी हुई हैं गैरकानूनी बनी हैं, अपनी रोजी रोटी का साधन बना रखा है लोगों ने। और जो हमारे धार्मिक स्थान है, जो हमारे संस्कारित स्थान है और पुरानिक चले आ रहे हैं, उन स्थानों को तोड़ा जा रहा है। और ये जो है गलत स्थान बना रखे हैं, किसी को सड़क को बीच में रोक रखा है, उनको जो है ना संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये बहुत गलत है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। सवाल सर आपसे भी है, क्या ये मुस्लिम की सरकार है? देखिए ये इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये किसकी सरकार है, ये कैसी सरकार है, ये सब देखनी। जो हमारे हितों की बात नहीं करेगा, और बजरंग दल का तो मेन विषय यही रहता है कि हिंदू हितों की जो बात करेगा हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा कोई कार्यशैली बता रही है कि भाई हम मुस्लिम सरकार है, इनकी कार्यशैली बता रही है, कर्म बता रहे हैं इनके कहने की जरूरत नहीं, बत्रा साहब के कहने की जरूरत नहीं, इनकी कार्यशैली खुद बता रही है। हिंदू जनता समझ रही है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई सब ज्ञान है। और आज जो आज ये चैनल आ गए, छोटे छोटे चैनल आ गए, और ये जो मीडिया बढ़ गया है ना, घर घर तक पहुंच रही है इनकी कारखाने। कभी ये अंधेरे में है, आज ये मैं कहूँगा, मैं तो शीला दीक्षित जो है ना, जबकि मैं कोई उनका प्रशंसक नहीं था, पर आज वो उनकी प्रशंसा करनी पड़ रही है। शीला दीक्षित उससे बढ़िया कहला गई। आज जगह जगह उन्होंने पुल बनाए, रोड बनाई। आज कहीं भी आप चले जाओ, आप अलग से इंटरव्यू लेना, कभी भी पूरे दिल्ली देहात में जाना, कहीं भी जाना, आप सड़क एक भी जो है ना शीला दीक्षित के जाने के बाद एक भी सड़क नहीं बनी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई पुल नहीं बना है, कोई कुछ नहीं बना है, सिर्फ लिफाफेबाजी हो रही है, मतलब कुछ नहीं हो रहा। सर आप बजरंग दल से भी जुड़े हैं, इसके संयोजक भी हैं। आप किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं जब मंदिर को तोड़ दिया जाता है, मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है? हमने तमाम चीज़ें भी कवर की थी ऐसी। आप किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर ऐसी चीज़ें होती? देखिए चांदनी चौक का विषय भी है, एक साकेत मंदिर का भी आपने कवर किया था। साकेत मंदिर में विदाउट नोटिस दिए वो मंदिर को भी तोड़ दिया गया और पीडब्ल्यूडी ने द्वारा तोड़ा गया विदाउट नोटिस दिए। ऐसे पीडब्ल्यूडी की ये ऐसा तो है नहीं कि खाली मंदिर ही मंदिर है, मज़ारें भी बहुत सी हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट दिल्ली सरकार की लैंड के ऊपर में ही, मस्जिदें भी ऐसी बहुत बनी हुई हैं, चर्च भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं धार्मिक और भी चीज़ें। लेकिन हिंदू ही टारगेट क्यों? हमें किसी दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे की है या नहीं है। हमें यह है कि मंदिर ही टारगेट क्यों और मंदिर ही क्यों? भाई अगर आप कर सकते हैं तो अगर आप जब दूसरे को आप नहीं छेड़ रहे हैं तो आप मंदिरों को भी ना छेड़ें। और यदि आपको लगता है कि भाई ठीक है, आपको भी ये बात पता है, सभी सरकारों को पता है, जब जब हिंदू उठा है, जब तक चुप है चुप है, और जब जब हिंदू उठा है तो उसके बाद अच्छे अच्छे तख्ते पलट हुए। और यदि आपको इसका सबूत चाहिए तो आप पीछे का इतिहास सारा चेक कर सकते हैं। वो सरकारें जो कभी सोच ही नहीं सकती थी जब हिंदू जगा, तो वो सरकारें आई हैं जो हिंदू हित की बात करती थी। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे को कोई किसी तरह का हमें हमारे और धर्मों में आप भेदभाव करो, हम उनको भी बराबर रखो, वो भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं, लेकिन किसी को आप अनदेखा करें और वो भी सिर्फ एक वोटिंग के चक्कर में, तो वो गलत है।
भाई हमें तो आपने जो यही राजनीति के अंदर में जातिवाद के अंदर में बांटा गया। आज आपको मैं बता दें, जब भी इलेक्शन होते हैं, यहाँ ब्राह्मण समाज इतना, यहाँ यादव समाज इतना, यहाँ मुस्लिम इतने। क्या मुस्लिम्स के अंदर में नहीं होती क्या जातियाँ? सब कुछ होता है, क्या उनके अंदर में नहीं होते? लेकिन हिंदुओं को ही अलग करके क्यों बांटा गया? हिंदू हमेशा से राजनीति का शिकार हुआ है। आप देखेंगे तो उसमें राजपूत की इतनी संख्या, ब्राह्मण की इतनी संख्या, उसको अलग अलग डिवाइड करके बताया जाता है मीडिया द्वारा भी। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रियल में जो भी, अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, अगर आपको करते हैं तो पूरा आप हिंदू समाज लिखें कि हिंदू कितने, और जब रिलीजियस है तो हिंदू लिखें। हिंदू को अलग अलग बांट के जाति में क्यों लिखते हैं? मुस्लिम तो दिखा देते हैं जी आप 9% हैं, और फिर उसके बाद दिखाते हैं ब्राह्मण 12% है, 15% है, ये हैं। ये सभी जब जब हिंदू जागा है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आप उनका इम्तिहान ना लें, कोई भी सरकार इम्तिहान ना लें, दिल्ली में भी तख्ता पलट होते हुए देर नहीं लगेगी अगर इस प्रकार की घटनाएं रही तो। अगर आगे रामलीला को लेकर कोई भी फैसला होता है दिल्ली सरकार की तरफ से कि नहीं लागू किया जाएगा, नहीं चाहे जो हो जाए, तो आप विद्रोह करेंगे? आप लोग की तरफ से आवाज़ उठाई जाएगी? आवाज़ तो बेटा हम उठा ही रहे हैं, परंतु ये जो है ना, एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। बच्चे की पढ़ाई भी होती है ना, साल भर पढ़ता है, जब फाइनल उसका एग्ज़ाम होता है। ये रामलीला भी जो 4 महीने पहले शुरू होती हैं, और आज उन्होंने 1 तारीख को अल्टीमेटम दे दिया, अभी रामलीला की अनुमति दे देंगे हम, ये काम करो, आप अनुमति दे दें। वो कहना, मतलब हाथों हाथ रामलीला नहीं आयोजन हो सकता, इस तरह की आयोजन नहीं है। इसमें 4 महीने 100 दिन पहले लगना पड़ता है। तो वो तो एक सिर्फ हमारे को, हिंदू जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भाई मैंने तो अनुमति दे दी, आप नहीं कर रहे तो आपकी मर्जी है। मतलब साफ साफ ये कहना है, मतलब दे भी दी अनुमति और काम भी नहीं होगा, वो वाली बात है। थाली हमारे आगे रखिए, उसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते, वो वाली बात हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों लोगों से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर जो हिंदू धर्म की जो त्यौहार आने वाले समय में है, जिसको लेकर तमाम जो हिंदू लोग हैं वो धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार का ये फैसला क्या कुछ राजनीति गर्म करता है आगे, देखना काफ़ी अहम होगा। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।